हमने अपनी ताकत को लगा दिया अपनी ताकत को लगा दिया, अपना काम कर दिया। काम करने के पश्चात आप लोगों से निवेदन यही है कि अब आप लोगों की लड़ाई सफल है। इतना ही जानिए आप लोग कि लड़ाई आप लोगों को हम लोगों ने सफल करके आ गए हैं। रह गया अभी थोड़ी सा, उसमें थोड़ा सा रास्ता के अंदर जैसे कांटा रहा है और चुभ जाओ, वही कांटा अभी हमारे लिए है। वह कांटा आप लोगों से नहीं साफ होगा, वह कांटा सफाई हमको करना है। तो कांटा हम सफाई कर लेंगे। वह चीज आप लोगों के सामने चंद रोज में आएगा, लेकिन कब आएगा उसको अभी हमको सफाई करना है। कल हमारे कर्मचारी को हम अपने कर्मचारी को लेकर के उस कांटा को सफाई कर देंगे। तो इस आधार से हमने आप लोगों का कार्य सफल बनाते आ रहे हैं। तो मेरा अभी इसके अलावा आप लोग से हमारा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घर के प्रस्थान करें। धरना स्थगित है हमारी, और इसके अतिरिक्त अब आप लोगों के देवता दिन और कुछ बात बता रहे हैं, उस आधार से आप लोग सुन लीजिए। सुनने के बाद करिए आप लोगों का काम। ये मान के चलिए रुपए में 15.5 आना, 15.5 आना, रुपए में 15.5 आना, आपका कार्य सफल है। 2 पैसे करनी है, वही कांटा हमें हटाना है। जो बीच में कांटा है उसको आप लोग नहीं हटाएंगे, हम हटाएंगे। और हमारे कर्मचारी साथ रहेंगे। जैसे अशोक जी हो गए, देवता दीन हो गए, आज लोग जो 5 लोग हैं, ये लोग हम जब आगे चलेंगे, ये लोग आएंगे, हम उसकी सफलता आप लोगों के सामने फिर करेंगे। फिर उस आधार से आप लोगों को बुलाएंगे, उस दिन आना पड़ेगा आपको सफलता लेने के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आप लोग को जो कहेंगे देवता दीन जी कहेंगे, माननीय सुलेमान जी कहाँ है, सब लोग कहेंगे। क्या रह गया, घुमाव कर रहे हैं, घुमा के दिल्ली में बताइए सर। चौकीदार एकता चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सही बात है सुलेमान भैया, सही बताइए। चौकीदार भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कुछ क्षणों के बीच आपके बीच में नहीं रहा। उस काम के लिए हम लोग मंत्री जी के यहाँ, परिवहन मंत्री जी के यहाँ गए थे, और उनके माध्यम से, क्योंकि गृह सचिव नहीं है, गृह सचिव मुख्य सचिव दोनों का कार्यभार देखते हैं। इस समय जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है अयोध्या गए हुए हैं, अयोध्या। तो उसके कारण जब मैंने देखा कि वहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वहाँ गए। स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी के पास, जो परिवहन मंत्री हैं, दयाशंकर जी को अपनी आपकी बातों को अपने ढंग से जैसा हो सका बहुत मतलब विनम्र निवेदन के साथ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आप मांग रख रहे हैं, ये मांग बहुत बड़ी है, इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ऐसा कुछ करिए जो हम पूरा कर सकें। तो हमने उनको कहा कि महोदय, निश्चित है कि ये मांग जो है थोड़ा सा आपको बड़ी लग रही है, लेकिन हमारे चौकीदार बहुत गरीब हैं। उन्होंने पूछा कि चौकीदारों की संख्या क्या है। हमने कहा उत्तर प्रदेश में जितने राजस्व गांव हैं, सब में तैनात हमारे चौकीदार हैं। लगभग इनकी संख्या 70,000 है। तो कहें कि इस तरीके से चतुर्वर्ग कर्मचारी तो नहीं कर सकते, आप कुछ और बताइए। तो हमने कहा जब आप चतुर्वर्ग कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, तो महोदय आज की जो दैनिक मजदूरी है मनरेगा की, उसको तो कम से कम पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मजदूरी को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मंगवाने का काम करेंगे, यानी कि 10,500, 10,500 रुपए प्रति महीना। कोई कंडक्टर नहीं बस में कर रहा है सर। एक जब इतना हम लोग समय निकाल कर आए, इतना आपके पास ताकत है, तो कम से कम ये सचिव से प्रधानमंत्री कहाँ होता है, सही बात है। अब इनको कौन बताए कि ये किससे हम क्या बता रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों के बीच में देख रहे हो कैसे बोल रहे हैं। गृह सचिव जब नहीं है तो कौन बात करेगा, ये करेंगे। कोई जरूर रहता है, ऐसा कोई नहीं रहता है। उसके नीचे सुलेमान भैया, एक मिनट सुलेमान भैया, आप हमको बता दें
आप तो कह रहे हैं गिरी ससुर से बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री से बात कर नहीं, वही तो नहीं रहे हैं। बोला। मैं आपकी बात में मानता हूँ। आप इसके पहले इसी इको गार्डन में लड्डू खा के गए थे, कितना पड़ गया, इतना मेरा बजट पास हो गया, क्या हुआ आज तक? क्या हुआ आज तक? यही हमको बता दीजिए। आप तो 3 दफा कहें इस चीज को, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस चीज को। यहाँ पर जीप आती थी, सत्य है, सत्य पे मैं कहूँगा। आपके चक्कर में पिछले चक्कर भी क्या हम लोग जानते हैं आए कि आप थे, लोग कहाँ गए? पिछले चक्कर भी आए थे। सरकारी लोग ले जाते थे यहाँ से।